अभी कुछ दिन पहले विकास दिव्य कीर्ति जो है हमारे दृष्टि आईएएस के हैं प्रोफेसर, उन्होंने एक राम जी पर टिप्पणी लिखते हुए बोला कि राम जी ने ऐसा बोला, वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि जिस प्रकार उन वर्डों को यूज भी नहीं कर सकते हम लोग अपने मुंह से हमारे प्रभु राम और सीता माता के लिए। पर एक उन्होंने मतलब एक उस टाइम की तथाकथित बात को बोला कि इस तरीके से उन्होंने कहा। तो क्या हमें इतिहास से दूर रखा गया, या रामायण मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वो गलत है, या जो ज़्यादा पढ़ लेते हैं उनके लिए क्या सही क्या गलत? तो मतलब सच्चाई मतलब इसमें कहाँ पे, ये सच्चाई को कैसे पता किया जा सकता है कि ये बात हुई है कि राम जी ने अपने कुल के लिए युद्ध किया, राम जी ने सीता जी के लिए युद्ध किया, अपनी मर्यादा को बचाने के लिए किया, या उन पे आसक्ति नहीं रखी? तो क्यों मतलब बाद में अग्नि परीक्षा तो उन्होंने ली, किस हिसाब से ये बात कही जा रही है, और इसको क्या अपने मतलब हिंदू धर्म में इसका प्रामाणिकता है कि सारे काव्य जो हमारे हैं वो उसी हिसाब से लिखे जाते हैं कि वहाँ का जब उस टाइम का इन्वायरमेंट जैसा था, जो उस टाइम पे ज़रूरत थी वही लिखा गया? तो इस पे कुछ आप अगर मुझे बता पाओ कि विकास दिव्य कीर्ति जी सही है, कि हमारी रामायण सही है, कि हम अपने धर्म में सही हैं, सही तरीके से चल रहे हैं? अच्छा, विकास दिव्य कीर्ति जी जो हैं, एक नेम फेम है ना इनका, जी जी एक ब्रांड बन गए हैं। तो विकास दिव्य कीर्ति जो कह दें, तो लोगों को लगता है कि बस वही सत्य है। जो उनके फॉलोअर हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनके लिए लगेगा कि विकास दिव्य कीर्ति ने जो कह दिया यही सत्य है। लेकिन हमारे ग्रंथ लिखने वालों ने केवल विकास दिव्य कीर्ति के लिए थोड़ी लिखा है। हमारे ग्रंथों को तो जो आस्था से, विश्वास से, भाव से जो पढ़ेगा, भक्ति से पढ़ेगा, उसको ये बातें समझ में आएंगी। अब केवल उसको एक शिक्षा देने के लिए, अपने बच्चों को केवल समझाने के लिए, अपने जो उनके यहाँ के विद्यार्थी हैं, और उनको केवल बता दिया जाए। आपको क्योंकि धर्म केवल पढ़ लेने से थोड़ी जानकारी हो जाती है कि हमने पढ़ लिया और धर्म को जान गए। तो पढ़ लेने से धर्म नहीं है, धर्म का बोध होना चाहिए, धर्म का ज्ञान होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। भगवान राम को सनातन समाज भगवान मानता है, परम ब्रह्म परमेश्वर मानता है। उनके बारे में रामचरित्र लिखा गया, वाल्मीकि जी ने लिखा, तुलसी जी ने लिखा, रामायण शतकोटि अपारा, अनगिनत रामायणें लिखी गई हैं। जिसको जैसा समझ में आया वैसा लिखा। हर रामायण का अलग अलग व्याख्यान है, उसने लिखा। और लिखने वाले ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने भगवान राम पे दोषारोपण करके भी लिख दिया। तमाम ऐसे वामपंथी हुए हैं जिन्होंने रामायण लिखी है, कुछ जो भगवान राम पे टीका टिप्पणी कर रही हैं। तो विकास दिव्य कीर्ति भी शायद उन्हीं विचारधाराओं से तो ग्रसित नहीं है जिन्होंने भगवान राम पर उंगली उठाई है। ऐसी भी रामायण पेरियार ने लिखा था, है ना, एक कुछ रामायण कुछ पेरियार ने भी। कुछ किताबों का उन्होंने हाँ। रेफरेंस दिया उस टाइम कौन पे। कौन है वो? वो देखिए, पुरुषोत्तम वर्चस्व अग्रवाल। एंड, हाँ जी, वर्चस्व। पुरुषोत्तम अग्रवाल, हमने सुना था इनका वीडियो। जी जी। तो पुरुषोत्तम अग्रवाल भी, आप उनकी जीवनी पढ़ो। वो भी पूरे जीवन काल में भगवान पर और हिंदू धर्म पर केवल उंगली ही उठाया है। तो ऐसे लोगों से उम्मीद करते हो क्या कि ये राम के बारे में उनकी श्रेष्ठता भी लिखेंगे? अब रही बात, चलो ये तो विचारधारा की बात है। आज सनातन धर्म के विरोधी सनातन धर्म को गाली देंगे, हिंदुत्व के विरोधी हिंदू धर्म को गाली देंगे। और वो जब कोड करेंगे तो हमारे ही ग्रंथों से, हमारे ही बातों की ऐसी चीज उठाएंगे कि जिनसे वो अपनी बात सिद्ध कर सकें। लेकिन उससे हमारी बात का खंडन या हमारी बात पे उंगली थोड़ी उठती है। उन्होंने हमारी कही गई बात पे, अब रामायण इतना बड़ा ग्रंथ है, उस ग्रंथ से तुमने एक श्लोक उठा लिया और उसका एक छोटा सा अर्थ निकाल करके और आपने अपने शिष्यों को दिशा भ्रमित कर दिया। वाल्मीकि जी ने लिखा है कि सीता जी को वो कह रहे हैं कि हे सीते, आप स्वान के जूठे किए गए घी के समान हो। आप, हमने ये युद्ध अपने परिवार के लिए लड़ा, अपने पिता की श्रेष्ठता के लिए, उनके नाम के लिए लड़ा, उनके स्वाभिमान के लिए लड़ा। अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो आप स्वतंत्र हो। ऐसी ऐसी जो भी बातें भगवान राम ने कहा, तो वो कहने का कारण क्या था, ये उद्देश्य क्या था? इसने तो भगवान राम पे उंगली उठा दिया। लेकिन राम किस परिस्थिति पे इसको कह रहे हैं, उस परिस्थिति को उसने बताया कि भगवान राम
ऋषि वाल्मीकि ने भगवान राम को कभी भगवान नहीं मान करके उनका व्याख्यान किया है। भगवान राम का व्याख्यान उन्होंने अयोध्या के राजा दशरथ के लड़के के रूप में किया है, लेकिन अपने कर्म से, अपने जो जो उनके सदकर्म रहे, अपने मानवता के कर्म के द्वारा वो भगवान की श्रेणी में पहुंच गए। जी। और वो भगवान की श्रेणी में पहुंचने कब, जब उस समय का त्रैलोक्य विजयी रावण, चलत दसानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ समय सुर रवनी, रावण आवत देख सकोवा, देवन छिपहि मेरी गुरु खोवा, पुनि पुनि सिंह नाद करि भारी, देवन देह गारी पचारी। जो देवताओं को भी अपने अधीन में रखता हो, त्रैलोक्य विजयी था। भुजबल विश्व बस करी राकेश पूर्ण स्वतंत्र, मन नरीक मणि रावण राज करे निज तंत्र। तो रावण से बड़ा तो उस समय कोई था नहीं। और राम ने युद्ध किससे किया और परास्त किसको किया था? रावण को। रावण। रावण तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी कितनी लीलाएं किया। कितने कितने लीला का मतलब, आप भगवान राम को भी भगवान न मानो, भगवान राम को भी मनुष्य मान करके आप देखो कि जितना रावण ज्ञान रखता था उतना ज्ञान तो भगवान राम ने अल्पकाल विद्या सब पाई। हमारे ग्रंथ ही तो कह रहे हैं वो बाल्यावस्था में ही रावण से ज्यादा ज्ञानी हो गए थे। और उनका लक्ष्य था रावण तक पहुंचना। तो रावण के पहुंचने का मार्ग था मारीच को छोड़ देना। मारीच को चाहते तो ताड़का को मारने के बाद मारीच को मार देते, लेकिन मारीच को नहीं मारा, उन्होंने छोड़ दिया कि ये रावण तक हम पे पहुंचाएगा। राम का जन्म ही इसलिए हुआ था कि रावण जैसे आतताइयों का, अधर्मियों का अंत करना, ये उस मानव रूपी राम का संकल्प था। और इतने विवेकी थे और इतने ज्ञानवान थे, वो इतने ओजस्वी थे कि उनको पता था कि रावण तक कैसे पहुंचा जा सकता है। उस बाल्यावस्था से ही उनको ज्ञान हो गया था। इतना आज भी छोटे छोटे लड़के ऐसे हो जाते हैं कि जो बुजुर्गों को शास्त्रार्थ में परास्त कर देंगे। परास्त कर। मेधा के धनी थे, तो वही भगवान राम के पास भी विवेक था, लेकिन वाल्मीकि ने भगवान नहीं लिखा उनको। भगवान कब उनको कहा गया है? वाल्मीकि के द्वारा जो कहलाया गया है, तो समाज के द्वारा समाज ने भगवान स्वीकार किया। कब स्वीकार किया? जब रावण का अंत कर दिया उन्होंने। तो रावण का अंत करने वाला तो कोई ना कोई भगवान ही होगा, महान ही होगा, श्रेष्ठ ही होगा। ये कहने की जरूरत थोड़ी है। ये तो समाज जान गई ना कि अरे वो रावण जो इंद्र को भी अपने अधीन किए हुए था, देवताओं को अधीन किए हुए था, अब उसको परास्त करने वाला कोई आम वनवासी तो होगा नहीं, कोई मानव तो होगा नहीं। तो समाज ने भगवान राम को तो भगवान स्वीकार कर लिया। अब सीता जी चूंकि लंका में रही हैं, और सीता जी को भेजा किसने था? सुनहु प्रिया अति सरल सुशीला, अब हम करब ललित नर लीला, कछुदिन पावक माँ करऊ निवासा, हम करबे निश्चर कर नासा। ऐसे करके चौपाइयां हैं कि सीता जी को भगवान राम ने ही तो प्रेरित करके कहा कि आप अग्नि में वास करें, है ना। और हम कुछ दिन अब ललित लीलाएं करेंगे, असुरों का विनाश करेंगे। तो सीता जी को तो भगवान राम जान रहे थे कि सीता जी की छाया है वहां पर। अगर ये रामायण को कोड कर रहा है तो आप रामायण के हिसाब से चलो ना, रामायण ही तो ये कह रही है। तो वहां पर भगवान राम तो जान रहे हैं। तो जो व्यक्ति जान रहा हो कि सीता तो असली है ही नहीं है, और वो उनसे कह रहे हैं कि आप स्वान के जूठे किए हुए घी के तरीके हो, तो तुमको समझ में नहीं आ रहा कि भगवान राम की रणनीति क्या है। तुम जितना एक आम आदमी सोचता है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा भगवान राम आगे की सोचते हैं। तो राम को पता है कि हमको तो ये समाज अब रावण को मारने के बाद श्रेष्ठ स्वीकार कर लेगी, भगवान मान लेगी, लेकिन सीता उनकी अर्धांगिनी है। तो कोई भी पुरुष ये नहीं चाहता है कि उसकी पत्नी का अपमान हो। अगर भगवान राम इस बात को न कहे होते, तो फिर ये समाज कहती माता सीता को, ये समाज उन पे उंगली उठाती कि रावण जैसे पराक्रमी व्यक्ति के पास में उनके अधीन रह करके सीता जी की पवित्रता पर उंगली उठती समाज की। तो उसको, समाज को जवाब देने के लिए भगवान ने स्वयं ही माता सीता की परीक्षा का विधान रच दिया। कि जैसे समाज को भगवान ने बताया थोड़ी था कि हमें भगवान मान लो, अपने कर्म के द्वारा इस समाज में अपने को भगवान राम ने भगवान बना दिया। उसी तरीके माता सीता को इस कर्म अग्नि परीक्षा के द्वारा माता सीता को भगवती बना दिया, देवी बना दिया। और जिस समय ये कटु वचन बोले हैं भगवान राम, तो उस समय उनके हृदय में अथाह पीड़ा हुई है। ये भी लिखा है वाल्मीकि रामायण में, अथाह पीड़ा हुई। और
उस पीड़ा को बर्दाश्त करते हुए माता सीता की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए भगवान राम ने उनसे ये शब्द कहे। और जिस समय परीक्षा की तैयारी हुई, अग्नि परीक्षा की, उस समय वहीं के जिन लोगों को उंगली उठाना चाहिए था सीता जी के ऊपर कि सीता जी कैसे रही, सीता जी की पवित्रता पर, तो जब देखा कि भगवान राम स्वयं परीक्षा ले रहे हैं, तो जो लोग उंगली उठाने वाले थे वही गवाही देने लगे कि अरे प्रभु आप गलत कर रहे हो, माता सीता तो पवित्र हैं। पवित्र है। देव यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर सारे लोग आ गए, सारे देवता आ गए और चिल्ला चिल्ला करके कहने लगे कि प्रभु आप तो विष्णु हो, आप परम ब्रह्म हो, आप अपने स्वरूप पे आओ, आप ये मनुष्य नहीं हो, आप ये राम नहीं हो, आप परम ब्रह्म हो। माता सीता ये आम महिला नहीं है, जगत जननी जगदम्ब जानकी, वाम भाग सिय सोहत कैसे, उमा रमा ब्रह्मानी जैसे, ये पराशक्ति हैं। जास वंश उपजय जय गुण खानी, उमा रमा लक्ष्य ब्रह्मानी। तो ऐसे ऐसे श्लोकों से ऐसे ऐसे उनकी स्तुतियां होने लगी माता सीता की। और उसी जगह से माता सीता भगवती सीता हो गई, भगवान राम हो गए, और माता सीता जगत जननी जानकी हो गई। तो एक पुरुष, एक पति अपनी पत्नी को अगर इन थोड़े से कटु शब्दों को बोल करके उसको भगवती स्थापित कर दिया, देवी बना दिया, तो अभी आपको ये लग रहा है कि भगवान राम ने कटु बयान बोले हैं। ये कटु बयान था, ये गलत बयान था, ये योजना है। नीति नीति प्रीति स्वार्थ परमारथ को न राम सम जानी जथारथ। नीत प्रीति स्वार्थ सब कुछ राम को आता है, और उनसे ज्यादा इस ब्रह्मांड में किसी के पास नीत प्रीति स्वार्थ है ही नहीं है। नहीं। लेकिन वो सिस्टम से करते हैं, और उस सिस्टम की वजह से एक अयोध्या के राजा का लड़का भगवान बन गया। आज भी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं तो ब्रह्म परम ब्रह्म परमेश्वर, लेकिन उन्होंने कभी अपने को परम ब्रह्म परमेश्वर नहीं कहा, वो तो पुरुषोत्तम बन करके अपने को दिखाया ना, मनुष्य रूप में अवतरित हुए। तो मनुष्य रूप में रह करके कभी अपने को भगवान नहीं कहा उन्होंने, अपने कर्म करके उन्होंने उस ब्रह्म की पदवी हासिल की, भगवान की पदवी हासिल की है, और माता जगत जननी सीता को भगवती बना दिया। और ये लोग भी उंगली उठाएंगे, तब इनकी सोच है। अब इसी पे एक तुमको सुनाए कि लोग कमियां कैसे निकालते हैं। एक कोई दुकान थी, कोई हलवाई दुकान किए बैठा था, तो एक ब्राह्मण देव गए और बड़ा थके हारे थे, तो उन्होंने कहा कि जलेबी दो। जलेबी दिया, दार ने हलवाई ने जलेबी दिया, वो जलेबी खाने लगे बैठ करके। अब देखा कि एक जो है कौवा आया और जलेबी पे चोंच मार रहा था, जो हलवाई की दुकान में जलेबी रखी थी। तो पंडित जी को गुस्सा आया, और उन्होंने नहीं, उस हलवे को गुस्सा आया, और हलवाई ने एक कंकड़ उठा करके कौवे को मार दिया। अब कौवा तो बेचारा मर गया वहां, उसके तेज लग गया, और वो मर करके गिरा कहाँ, वहां जहाँ पानी पीने वो नहीं घड़ा धरे रहते हैं। तो पंडित जी जब जलेबी खा करके गए पानी पीने, तो देखा कि कौवा मरा पड़ा है, और इधर उन्होंने देख लिया था कि हलवाई ने कंकड़ उठा के मारा, वो जलेबी पे चोट मार रहा था। तो पंडित जी ने वही जो जो कंकड़ मारा था, वो कोयला था भट्टी का, तो वो कोयला उठाया और जहाँ घड़ा रखा था, तो उसी घड़े के पास दीवार में लिख दिया कि का दही प्राण गंवायो। अर्थ क्या, काग माने कौआ दही की खातिर अपने प्राण गंवा दिया। चले गए पंडित जी। अब हलवाई को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, लेकिन पंडित जी के मन में भाव आया, वो लिख के चले गए। वहाँ कुछ और निकल आया उसका। अब थोड़ी देर बाद एक पटवारी पहुंचा वहां पे वो भी थका हारा पसीना पसीना, उसने भी जलेबी मांगा, खाया, और देखा तो वहां कौआ पानी के पास मरा पड़ा है। तो उसने, उसके भी मन में भाव आया, उसने भी उस जो लिखा पंडित जी लिख गए थे, तो उसको पढ़ा, तो उसको इतना अच्छा लगा, उसने कहा कि यार बिल्कुल सही लिखा जिसने लिखा इस कौए के लिए कि काग दही में प्राण। प्राण गवायो। अब उसने क्या अर्थ निकाला, पंडित ने लिखा था काग दही में प्राण गवायो, दही में। और ये क्या पढ़ रहे हैं, कागद ही में प्राण गवायो।
माने वो कागज के बोझ से दबे चले आ रहे थे, तो उसको अपना दिखाई दिया कि कागज ही में प्राण गंवाया। अब थोड़ी देर बाद एक जो आधुनिक प्रेमी प्रेमिका होते हैं, तो किसी प्रेमिका को अपनी प्रेमी से प्रेयसी से धोखा मिल गया, तो उससे नाराज गुस्सा बिल्कुल बेचैन वो भी आया, उसने भी दही जलेबी मांगी, खाया, और खा के जब पानी पी गया तो वहां देखा तो ये काग दही में प्राण लिखा था। तो उसने भी, अरे ये तो बिल्कुल सही लिख दिया, जिसने लिखा एकदम सही है। और उसने क्या अर्थ लगाया कि का गदही प्राण गंवायो। उसको अपनी प्रेमिका में कागदही लग रही है, उसको अगध ही लग रहा है, उसको कागदही लग रहा है, शब्द वही है, लेकिन अर्थ निकालने वाले जैसा मन होता है जैसा मन निकालते होता है। हैं। तो उसी के योग है मैडम में, जिसको मन होता है जैसे ही उनकी सोच है वैसा। ओके, बहन नहीं जितनी आई हुई आई हुई। नहीं समझ में आई कि नहीं ये बात हाँ, पूरी आ गई है। है। हाँ।